आदरणीय उपमहापौर महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून महापौर महोदय, ये हाउस एक तरह से मुंबई के लिए एक नया दौर है। G20 का इवेंट इस मुंबई में हुआ और G20 स्टार्ट होने से पहले पूरे मुंबई का एक वातावरण ऐसा बन गया कि 5 दिनों में ही मुंबई इतनी खूबसूरत लगने लगी कि लोग रात को अपनी गाड़ियां लेकर के और रास्तों पर निकलते थे। उस दिन उनको पता लगा कि मुंबई इतनी ब्यूटीफुल मात्र 5 दिनों में हो सकती है। जो 5 दिनों में हो सकता था इन 40 सालों में नहीं हुआ। एक एक सरकारी कार्यक्रम, एक एक कॉरपोरेशन के कार्यक्रम मात्र कुछ लोगों के साथ रह करके और इस मुंबई के बर्बादी का लेख लिखा गया। आज के दिन जब बजट का सेशन चल रहा है तो अभी थोड़ी देर पहले मलाड पश्चिम की एक नगर सेविका बोलते हुए आंखों में आंसू आ गए। ये सदन के लिए बहुत दुखद बात है कि एक नगर सेविका के आंखों में आंसू आए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज उस बहन की आंखों में आंसू क्यों थे? मैं मलाड पश्चिम से 35 नंबर वार्ड से चुनकर आता हूं। मैं आज यहां पर खड़ा हुआ एक विषय लेकर के किस प्रकार से ढीले और लचर प्रशासन की वजह से ये पूरा मुंबई ये अनऑथराइज की पूरे एशिया की और राजधानी बन गई है। मलाड के गांवठान इनका विकास नहीं हुआ, लेकिन मलाड में एक मालवनी नाम के स्लम का विकास होता चला गया। जितने भी एनडी जोन्स हैं, जो कि मुंबई सबब में सबसे ज्यादा है, आप देखेंगे हजारों ट्रक रात में मैनग्रोव्स काटे जाते हैं, उसकी भरनी की जाती है और रातों रात उस पर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। कंप्लेंट कर करके आदमी थक जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्टर्स बाद में हमें अप्रोच करने आते हैं कि आप महीने का इतना पैसा ले लो, उतना पैसा ले लो, आप मुंह बंद रखो, वरना आपसे निपटने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इतने बड़े बड़े माफियाज इस मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगर मुंबई को सच मायने में अगर इंटरनेशनल सिटी बनाना है तो मुंबई के बारे में हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। और हमारा जो प्रशासन है, जहां पे उसका सिंबल शेर का सिंबल है, ऐसे प्रशासन को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। मुंबई को ये जितने लोग हम बैठे हैं वो नहीं चला रहे, मुंबई को कॉन्ट्रैक्टर्स और माफिया चला रहे। आप देखो फेरी वालों का माफिया, भरनी का माफिया, डबल माला, ट्रिपल माला, वो चौथा माला वो बनाने का माफिया, ये माफियाज इस मुंबई को चला रहे हैं। आपको इस मुंबई के अंदर सबसे पहले तो अपने प्रशासन को इतना मजबूत करना पड़ेगा। अगर पुलिस साथ नहीं देती है तो मुंबई प्रशासन को अपनी जमीनें बचाने के लिए अपनी खुद की पुलिस स्टेशन खड़े करने पड़ेंगे। इतनी सारी जमीनें इस मुंबई के अंदर ये माफिया खा रहे हैं। जितने भी एनडी जोन है, मुंबई सबब पहले हिल स्टेशन हुआ करता था। हम लोग रात में शाम को कभी निकलते थे बाइक लेकर के कॉलेज के दिनों में, तो मलाड का अक्सा बीच, सिल्वर बीच इतना ब्यूटीफुल था कि जब गोवा घूमने के लिए गए तो ऐसा लगा गोवा में ऐसा क्या नया है, ये तो मलाड में हम लोग बचपन से देखते हैं। लेकिन इन 20 सालों के अंदर
पूरा गोवा खत्म होकर के और एक नया धारावी इस मलाड में बस गया है। एक नया धारावी इस मलाड में बस गया है। और वो धारावी नहीं है, एक नया बांग्लादेश प्लानिंग से इस मुंबई में बसता चला जा रहा है। प्लानिंग से बसता चला जा रहा है। मैं उस बहन को पूछना चाहता था, इन 25 साल से आप किसको वोट देते हो? वहां का कौन सा एमएलए है जो 25 सालों से वहां पर है? इसका छोटा सा घर आज एक बहुत बड़े महल में तब्दील हो गया है। लेकिन गांवठान की उस नगर सेविका को आंख से आंसू आ रहा है आज इस बजट सेशन पे बोलते हुए। आंसू आ रहा है। गांवठान की स्थिति वैसे ही है। एक क्लिनिक नहीं खुली है इन 60 सालों में। एक ब्रिज जो कनेक्ट होने वाला था मड से वर्सोवा के बीच में, 50 फीट का ब्रिज बना नहीं है। लेकिन आज 500 एकड़ जमीन एनक्रोचमेंट में चली गई है। एनक्रोचमेंट में 500 एकड़ जमीन चली गई है। हम लोग चला रहे हैं प्रशासन? हम लोग नहीं चला रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे विवाद कर रहे हैं। इस सुंदर मुंबई की कल्पना में हम सब यहां पर आकर के और अपने अपने विषय को लिख करके बोल रहे हैं। क्या वो प्रशासन अपने हाथ में है? क्या प्रशासन अपने हाथों में नहीं है। प्रशासन माफियाओं के हाथ में है। जब तक ऐसे माफियाओं को ठिकाने पे नहीं लगाएंगे, बजट पर 6 घंटा बोलना, 7 घंटा बोलना, यूट्यूब पे प्रसारित करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रशासन को एक रोक बाई ठोक चलाने के लिए हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। इन माफियाओं को नष्ट करना पड़ेगा, नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। जो भी माफिया हमारे आंखों के सामने आकर के खड़ा होगा, उसको उस दिन हम लोग को समझ में आएगा हम लोग सही मायने में नगर सेवक है, एमएलए या जो भी हैं, क्या ताकत है आपके हाथ में। अभी मुझे एक नगर सेवक बोल रहे थे, एक फेरी वालों को बोला तू यहां पर क्यों लगाता है? बोला रुक तुमको बताता हूं, मेरे यूनियन लीडर से बात करवा। तो उसको धमकी दी गई और वो सोच रहा है कि मैं उसका कैसे जवाब दूं। क्या ये जवाब हम लोग नहीं ढूंढेंगे? अरबों रुपए मुंबई कॉरपोरेशन खर्च कर रहा है। मुंबई कॉरपोरेशन खर्च कर रहा है, लेकिन ये पैसे कहां जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं और किसके फायदे के लिए जा रहे हैं? क्या मुंबई हमारे कंट्रोल में है? क्या इतना बड़ा स्वच्छता अभियान अक्षय कुमार ने यहां आकर के शुरुआत की, क्या जमीन पर हम लोग एक गली भी साफ कर सकते हैं? क्या आप मुझे दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या एक गली साफ करते हैं हम लोग? 50 हॉकर्स फुटपाथ के ऊपर बैठे होते हैं, 50 हॉकर्स। उनके हफ्ते की ताकत हमारे वोट की ताकत से ज्यादा बड़ी है। हफ्ते की ताकत हमारे वोट से ज्यादा बड़ी है। माफियास हमको धमकाने के लिए आते हैं। जब तक ये प्रशासन आयरन फिस्ट जिसको बोलते हैं वो लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा, तो अरबों रुपए जनता के टैक्स का इसी प्रकार से बर्बाद होता रहेगा। नगर सेवक और नगर सेविकाओं को यहां आकर के रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। गांवटाउन की स्थिति मेरी दूसरी मिरांडा बहन उन्होंने भाषण में कहा, लेकिन जितने गांवठान थे वो एक नया स्लम, और नए स्लम में नया बांग्लादेश कन्वर्ट हो रहा है। नया बांग्लादेश। अभी अभी धुरंधर देखी तो मुझे तो लगा ये लेयारी कहीं और नहीं है, ये तो मुंबई के कितने सारे इलाकों के अंदर बिल्कुल ऐसा कैसा लेयारी बना हुआ है जिसमें एक एक रहमान डकैत बैठा हुआ है। जिससे संघर्ष इन नगर सेवकों का है और नगर सेविकाओं का है। मुंबई पुलिस को साथ में लेकर के और नगर सेवकों को साथ में लेकर के बैठना पड़ेगा। और सबसे पहले तो 5 साल इन लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद पहले मुंबई की सफाई हो गई, उसके बाद इस मुंबई का विकास होने वाला है। वरना कोई विकास, कोई गली, कोई जो भी हम सोचते हैं, एक संकल्पना लेकर के जनप्रतिनिधि लोगों के बीच काम करता है। लोग बोलते हैं कि साहब ये देखो, ये गली हमारी साफ नहीं होती है, पानी हमारा साफ नहीं आता है। आप ऑफिसरों से बात करोगे, अभी कुछ दिनों पहले एक ब्लाइंड दंपत्ति मेरे पास आए।
और कहा हमको मीटर अलग करना है। मैंने अधिकारी को फोन किया, अधिकारी ने उसको प्लम्बर के चंगुल में डाल दिया। ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ 20,000 रुपए एडवांस उससे पहले ले लिए। अब क्या काम करोगे? कौन सा काम करने के लिए हम लोग यहां बैठेंगे? हर तरफ से दलालों का घेरा है। क्या आम आदमी कॉरपोरेशन में जा सकता है? क्या आम आदमी कॉरपोरेशन में नहीं जा सकता। कॉरपोरेशन के दरवाजे बंद हैं, सिर्फ कंप्लेनर जा सकता है, खबरी जा सकते हैं। आम आदमी जा सकता है? सिर्फ खबरी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट मेरे मलाड में पी नॉर्थ वार्ड में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेई के पास जब जब भी रेड होती है, करोड़ों रुपए उसके पास से मिलते हैं। 50 कितने जूनियर इंजीनियरों पर रेड होता है, 50 गिद्धों की तरह इंतजार करते हैं और फौरन उस सीट को भर देते हैं। दूसरा करके अगले दिन से वो काम चालू कर देता है, सारे एजेंट उसको मिल जाते हैं। तो क्या हम लोग भी ऐसी एजेंसी चलाए क्या? मुंबई को अगर सुजलाम सुफलाम गोवा की तरह बनाना है, अन्य क्षेत्रों से बनाना है, तो पहले मुंबई को इस माफियाओं से दूर करना पड़ेगा। एक एक अधिकारी को आपको चुन चुन के लाना पड़ेगा। एक एक अधिकारी 7-7, 8-8 साल से एक एक जगह पे बैठा हुआ है। मुंबई का उधर ही है। उसके गांव में उसके बंगले जाकर के देखो, एक वार्ड ऑफिसर आ गया हमारे यहां। मैं तो बहुत सालों से काम करता हूं। उसने कई राइडर छोड़ के रखे थे, जहां भी अनऑथराइज हो, ये हो, मेरे को सूचना दो। और वो कहता है कि जहां जहां भी वो ड्यूटी करने जाता है, वहां एक बड़ा बंगला खुद बना करके रहता है, एक बड़ा बंगलो खरीद लेता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही उसके बारे में कंप्लेंट हुई है। हम लोग सब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं। इन सबको निपटना हम लोगों को अच्छी तरह से आता है, लेकिन हम सबको इकट्ठा होकर के काम करना पड़ेगा इस माफियाइज्म के खिलाफ, इस माफियाइज्म के खिलाफ। और ये बहन जो आज रो करके गई है ना, एक एक आंसू का उसका हिसाब लेना पड़ेगा, एक एक आंसू का हिसाब लेना पड़ेगा। कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। इतने वर्षों में एक अस्पताल नहीं बनता है, इतने वर्षों में एक हॉस्पिटल नहीं बनता है, लेकिन अनऑथराइज 2-2 माले के बियर बार बन जाते हैं। ये मुंबई को इन अनऑथराइजरों से मुक्त करना पड़ेगा और इन माफियाओं को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। इस एक एक नगर सेवक आज तैयार करके एक एक नोट लेकर आया था, उस नोट को डॉक्यूमेंट में तब्दील करना पड़ेगा। जिस भी नगर सेवक ने जो जो पॉइंट्स रेज किए हैं, उस पॉइंट का प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। और इस प्रकार की माफियाओं के ऊपर कॉरपोरेशन को 4 दिनों पहले नीचे कॉरपोरेशन की गाड़ियां खड़ी थी और कांस्टेबल आकर के फाइन मारता है, लेकिन जितने सारे हॉकर खड़े रहते हैं, एक को भी फाइन मारा क्या उसने? तो इसका मतलब वो कॉरपोरेशन को क्या समझते हैं? ये मस्ती निकालनी पड़ेगी। मेरा कहने का इतना ही है। संजय घाड़ी जी को मैं स्टूडेंट्स लीडर के समय से देखता हूं, बहुत पावरफुल स्टूडेंट लीडर रहे हैं। और आप हमारी ये बात सुन रहे हैं, उप महापौर महोदय, आप हमारी ये बात सुन रहे हैं। बहुत लंबी बात न करते हुए कम से कम उस प्रभाग में हमको अस्पताल, उस प्रभाग के रोड रास्ते, आपको पता है उधर रोड का काम चल रहा है, 2 साल से रोड का काम चल रहा है, 2 साल से। और इस प्रकार से रोड का काम चल रहा है कि 5-5 घंटे का ट्रैफिक लगता है, 5-5 घंटे का ट्रैफिक। कोई बोलने वाला, सुनने वाला नहीं है। बहुत ही भयानक स्थिति है मलाड पश्चिम की और खासकर इस क्षेत्र की, मलाड के गाउठान की। मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, मुझे
बहुत सारे विषय पे बोलना था, लेकिन इतना ही कहना है कि उस बहन की बात सुनी जाए, वहां पर कार्रवाई की जाए, वहां पर अस्पताल खोला जाए, वहां पर स्कूल खोला जाए। एक 50 फीट का ब्रिज जो मड को वर्सोवा से जोड़ता है, जो 30 साल से नहीं बना, 30 साल से, उस ब्रिज को कंप्लीट किया जाए ताकि वर्सोवा के लोग, मड के लोग 15 मिनट में वर्सोवा पहुंचे। आपको पता है बोट चलती है, बोट ऐसा लगता है कि गांव है, गांव, और 10 बजे के बाद वो बोट बंद हो जाती है। और मलाड पश्चिम तक आने के लिए 2 घंटा लगता है, 2 घंटा। क्या लोग मुंबई में रह रहे हैं? इनके घरों को एक ईंट लगती है गांव ठान के तो कॉरपोरेशन के लोग, इंजीनियर्स पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको पता है 100 झोपड़े का एक साथ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चलता है। एक साथ आप आकर के देखिए, हर रोज 1000 ट्रक डेब्रिस जाकर के वहां खाड़ी में डालते हैं और मैनग्रोव्स की कटाई करते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि इस मुंबई कॉरपोरेशन को पावरफुल किया जाए। ट्रिपल इंजन की सरकार है, जरूरत लगे तो प्रदेश की एजेंसियों को, जरूरत लगे तो सेंट्रल एजेंसीज को, सबके कोऑर्डिनेशन के साथ जो स्वच्छता की मुहिम आपने शुरू की है, तो टोटलिटी में स्वच्छता करते हुए इस मुंबई को फिर एक बार पेरिस या शंघाई जैसे बनाया जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री प्रकाश मोरे। धन्यवाद महापौर महोदय. महापौर महोदय, मला वाचून भाषण करण्याची वाचनाची परवानगी देण्यात येत आहे. माननीय महापौर महोदय, सन 2026-2027 अर्थसंकल्पात माझे विचार मांडण्याची वेळी संधी मला द्यावी अशी आपण विनंती करतो.